आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो दानियल की पुस्तक 10 अध्याय उसके 5 वचन से है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने और उफाज देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का वचन जो दानियल की पुस्तक से हम देखने जा रहे हैं, वहाँ पर दानियल इन बातों को लिखते हुए बताता है। वो लिखता है कि तब मैंने आंखें उठाकर देखा और सन का वस्त्र पहने। मेरे प्रियो, इस पूरे महीने परमेश्वर अपने दर्शन के बारे में आपसे और मुझसे बात कर रहे हैं। और इस सन के वस्त्र के बारे में हमने पिछले दिनों भी बात करी थी कि एक श्वेत वस्त्र में, सन का वस्त्र पहने, कमर पर पटुका बांधे एक पुरुष खड़ा हुआ दिखाई पड़ता है, जो कि परमेश्वर का दूत, और परमेश्वर खुद उस दूत में हमें दिखाई पड़ता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप यहाँ पर पढ़ोगे इस वचन को शुरू से, तो आपको पता चलेगा क्यों परमेश्वर ने दानियल को वहाँ पर दर्शन दिया, या क्या जरूरत पड़ी कि दानियल परमेश्वर को वहाँ पर देख पाया है। मेरे प्रियो, जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर पता चलता है कि एक युद्ध होने वाला है, जिसका ज्ञात दानियल को पहले से हो गया है कि परमेश्वर ने उसे बताया है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बताया कि एक युद्ध होने वाला है इस देश में और उस देश में। मेरे प्रियो, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि युद्ध होने वाला है, परंतु महत्वपूर्ण बात ये है कि परमेश्वर ने दानियल को पहले से बताया कि आगे क्या होने वाला है, या कैसे उसको चीज़ों को देखना है, कैसे चीज़ों को देख रेख करना है। मेरे प्रियो, जब दानियल को पता चला तो वो कुछ दिनों तक शोक करता रहा, मतलब वो उपवास करता रहा, और उसने प्रार्थना करी और परमेश्वर की आराधना करी। और जब वो ये उपवास प्रार्थना कर ही रहा था, तब परमेश्वर का दर्शन भी उसने पाया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज के वचन से हम सीखते हैं, जब आप और मैं प्रभु में बने रहते हैं तो आपसे और मुझसे बात करता है। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम रोज प्रार्थना कर कर अपनी बात सिर्फ परमेश्वर को पहुंचाते हैं और वो हमारी सुनता है, ऐसा नहीं मेरे प्रियो, परंतु वो आपसे बात भी करता है। कई बार वचनों के द्वारा, कई बार अपने अगुवों के द्वारा, कई बार कुछ अच्छे लोगों के द्वारा वो आपसे बात करता है। मेरे प्रियो, वो आपसे बात करना चाहता है, लेकिन कई बार हम उसे सुनने से इनकार कर देते हैं। कई बार हमारे जीवन में कुछ अच्छाई का काम होने वाला ये हमने सुना है, परंतु हम उसे इनकार कर देते हैं कि क्या जरूरत है इसे होने की। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे और मुझसे बात करना चाहता है, और जब वह आपसे और मुझसे बात करता है तो वो आपको बताएगा कि वो आपके जीवन में क्या योजना बना रहा है। मेरे प्रियो, जरा सोचो कि अगर दानियल ने, परमेश्वर ने जो उसे पहले से बताया, उसे ना सुना होता, तो वो परमेश्वर की आराधना ना करता, परमेश्वर के उपवास ना करता और आराधना ना करता, प्रार्थना ना करता, तो परमेश्वर उसे दर्शन ही नहीं दे पाता। मेरे प्रियो, तो सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि हम परमेश्वर से सुनें, क्योंकि जब परमेश्वर आपको मुझे बताता है तो वो अपनी योजनाएं बताता है कि आपके जीवन में उसकी क्या योजना है, कैसे वो आपको दिन प्रतिदिन बढ़ाना चाहता है, आपकी पढ़ाई में, आपके काम में, आपके कामकाज में, आपके हर एक बातों में, आपके जीवन में किस तरीके से वो आपको बढ़ाना चाहता है। तो मेरे प्रियो, दानियल ने यहाँ पर परमेश्वर का दर्शन पाया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप भी चाहते हैं परमेश्वर का दर्शन पाए, अगर आप भी चाहते हैं परमेश्वर आपसे बातचीत करे, तो आप परमेश्वर में बने रहें, उसके आराधक बने रहे, क्योंकि वचन कहता है कि वो सच्चे आराधकों को ढूंढता है। हालेलुया। चर्च में जाकर, कलीसिया में जाकर सिर्फ ताली बजाने वालों को नहीं, परंतु वो सच्चे आराधक को ढूंढता है, जो कि मन की गहराई से उसकी आराधना करे, उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा को करे। तो क्यों ना मेरे प्रियो, हम उन लोगों में गिने जाए, उस सच्चे आराधकों में गिने जाए जिसे परमेश्वर ढूंढता है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में दिया। सच में प्रभु, तेरा वचन आज हमें सिखाता है कि किस प्रकार से प्रभु तू हमें दर्शन देता है, किस प्रकार से तू हमसे बात करता है जब हम तुझ में बने रहते हैं। प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो लोग इस वचन को सुनते, पढ़ते, मनन करते हैं, पिता प्रभु, आप उन्हें सहायता मदद कर इस वचन को समझने में। पिता प्रभु यीशु, आप उन्हें दर्शन दे, उनसे बातचीत करें वचनों के द्वारा। प्रभु पिता, उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो।